हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मैं आपका भाई संदीप चौधरी और मेरे साथ हैं आपके चहेते प्रदीप भाई। हम दोनों आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। आज कैलेंडर की तीसरी क्लास में आप लोगों को दिन निकालना बताऊंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करके जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई थी कि शताब्दी वर्षों में विषम दिन कैसे कैसे होते हैं। तो 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है, 400 में 0 होता है। प्रदीप जी, मैंने ये भी बताया था कि जो 400 की वैल्यू अगर 0 होती है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 होती है। जैसे आप लोगों से 1900 पूछता है, 1900, तो आपको ये देखना है 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या 1600 है। तो 1600 की वैल्यू 0 हो गई। 1900 और 1600 में कितने का अंतर है? 300 का। 300 की वैल्यू 1 है, तो 1900 की वैल्यू भी 1 हो गई। ऐसे ही कोई आपसे कल को कहे कि भाई 2500 की वैल्यू बताओ, तो 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी है? 2400। 2400 की बात करूं तो 2400 का मान 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 2500 और 2400 का अंतर कितना है? 100। और 100 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 2500 की वैल्यू भी कितनी होगी? 5 हो जाएगी। रही बात जैसे 2000 है, तो 2000 तो खुद 400 से विभाजित है, तब 2000 का मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। मैंने आपको दिनों के कोड भी बताए थे कि 0 से शुरू करते हैं और इधर संडे से शुरू करते हैं, फिर तो सीधा सीक्वेंस है 0 1 2 3 4 5 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यहां पर यह भी ज्ञात किया था कि भाई जो हमारे कोड होते हैं महीनों के वो कैसे होते हैं। तो हमारे पास 12 महीने होते हैं, उन्हें मिलाकर एक वर्ष बनता है। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष के कोड अलग हैं, लीप वर्ष के कोड अलग हैं। याद करने की ट्रिक बताई थी प्रदीप भाई की 12 महीनों को 3-3 के हिस्सों में बांट लो। पहले 3 144 अर्थात 12 का वर्ग है, अगले 3 025 अर्थात 5 का वर्ग है, अगले 3 036 अर्थात 6 का वर्ग है, फिर 146 12 का वर्ग प्लस 2 है। सही है? बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ सर। और लीप वर्ष में केवल 2 महीनों में ही परिवर्तन होता है। जनवरी में साधारण का 1 है, यहां पर 0 है। फरवरी का साधारण 4 है, यहां पर 3 है। बाकी सब के सब डिक्टो एकदम सेम होते हैं दोस्तों, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिन निकालना बताऊंगा कि आप लोग किसी भी तारीख को कौन सा दिन है उस वैल्यू को बहुत जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को महीनों के कोड हो गए, शताब्दी वर्षों के विषम दिन हो गए, दिनों के कोड हो गए, ये आनी चाहिए, उसके लिए ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, एक एक दिन को बहुत अच्छी तरीके से मैं बताता हुआ चलूंगा, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने यहां पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला कह रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू कैसे आएगी, दिन फाइंड कैसे होगा, इस बात को समझना है। 26 जनवरी 1950 का दिन देखेंगे। 2 अक्टूबर 1869 अर्थात गांधी जी का जन्म कब हुआ ये देखेंगे। 16 अप्रैल 2026 अर्थात आज के दिन को ही निकाल के देखेंगे क्या हमारी ट्रिक काम कर रही है। प्यारे साथियों, इन सभी क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बाकी एक छोटी सी चीज और है, आज आपको प्रदीप जी थोड़े से उदास दिख रहे होंगे। प्रदीप जी के साथ कल एक दिक्कत हो गई है। प्रदीप जी कल ऐसे ही ऑफिस के बाहर मतलब घर बात कर रहे थे सड़क पे घूमते हुए, तो 2 लोग बाइक पर आए और प्रदीप जी का फोन छीन कर चले गए। मतलब मैं ताज्जुब करता हूं, लोगों को मेहनत करके नहीं कमाया जा रहा है, मेहनत करके नहीं कमा रहे। बस इतना है कि भाई किसी व्यक्ति के ऐसे कैसे यार, मतलब आप सोचने वाली बात है। आदमी मेहनत करे, कुछ रुपए कमाए, तो कम से कम परिवार वाले भी खुश रहे, उसका दिल भी कहे मैंने मेहनत से कमाया है। लेकिन प्रदीप जी बात कर रहे थे घर पे और ये बेचारे जा रहे थे सीधे सीधे, 2 आए बाइक पे और फोन को छीन के तेज चले गए। इन्होंने थोड़ा हाय हल्ला भी मचाया, जैसे भैया हर व्यक्ति एट ए टाइम तो यही हल्ला ही मचा सकता है। स्पीड बहुत तेज थी गाड़ी की सर, स्पीड तेज बहुत थी। तो कौन सी बाइक थी? शायद अपाची थी। अपाची। प्लेट नंबर नहीं दिख रहा था उसमें। तो ये आपके और हमारे चहेते प्रदीप जी के साथ कल एक घटना हुई है। भाई देखो, आदमी चेहरे पर मुस्कान रखता है लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो चीजें मतलब समझ से परे होती हैं।
अभी मैं प्रदीप जी से यही डिस्कस कर रहा था कि भाई अब कैसे, तो फिर बस यही है कि कहने लगे भैया बहुत सारी जिम्मेदारियां भी अभी, अब देखूंगा कैसे क्या होता है। मतलब आप समझ सकते हो ना दोस्त, लेकिन सच में किसी का दिल दुखाकर कोई खुश नहीं रह सकता, इतना तो मैं भी कह रहा हूं। वो अमीर नहीं हो जाएंगे उससे जिन्होंने भी ऐसा किया है। तो यही है कि कभी भी ना, कभी भी खुश नहीं रह सकता ऐसा व्यक्ति। चलो खैर, अभी हम अपने कंटेंट पर ही चलते हैं। बाकी जी सर, ये चीज थोड़ी सी हुई है, आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, क्योंकि प्रदीप जी से आपको भी विशेष लगाव है। ये थोड़ा सा कल गलत हुआ है, तो ध्यान से समझेंगे। 15 अगस्त 1947 का दिन है प्रदीप भाई। जी सर, इसमें तारीख कितनी है? 15 तारीख। 15 तारीख है। जी। तो सबसे पहले 15 तारीख मैंने लिख दी, ठीक है। जी। अब आप ये देखो कि महीना कौन सा है? अगस्त का महीना। अगस्त का। तो अगस्त का कोड आपको याद होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर अगस्त का कोड 3 है। कितना है? 3 है सर। 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। जी। उसके बाद ये जो 1947 है, इसे 2 भागों में बांट दो, 1900 अलग और 47 अलग। 1900 जब अलग करोगे और 47 अलग करोगे तो ध्यान दो, 1900 का कोड कितना होगा? 1 होगा। 1 कहां से आया? अभी अभी बताया था कि जब कभी भी आपसे 400 की वैल्यू 0 दे रहा है तो 400 से छोटी सभी वैल्यू 0 होती है। 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए 1600 है। 1600 की वैल्यू 0 होगी और 1900 1600 का अंतर 300, 300 की वैल्यू 1 होगी। सही है जी सर। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना, मैंने 1900 की वैल्यू यहां पर 1 लिख दी। 1900 की तो 1 लिख दी, बच कौन गया? 47। तो यहां पर प्रदीप भैया मैं 47 लिख दूंगा। 47 में अब मैं ये देखूंगा कि कितने लीप वर्ष हैं। 47 में लीप वर्ष निकालने के लिए हम कितने से भाग देंगे? 4 से। 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। तो 11 चौक 44, मेरे पास शेष 3 बच गया। मेरे पास शेष कितना बचा इस बात से कोई मतलब नहीं होता, भाग 11 बार गया है तो मैं 11 यहां पर लिख दूंगा। और लास्ट में आपको याद होगा प्रदीप भाई, मैंने पिछली बार भी एक कैलेंडर पढ़ाया था, तो कितना प्लस करने के लिए बताया था? 5। 5 प्लस, देख रहे हैं आज भी इनको याद है, बहुत पुरानी बातें हो गई है ना। तो यहां पर लास्ट में आप 5 प्लस कर रहे होंगे। ये मेरी ओर से आप एक मान सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई 5 प्लस करना है ना। तो मतलब चाहे कोई भी सवाल हो, हजारों साल पुरानी तारीख हो या हजारों साल बाद आने वाली तारीख हो, आपको लास्ट 5 में 5 प्लस करना है, ना 5 से कम ना 5 से ज्यादा। तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता कि सर 5 कहां से आया, कैसे आया। मैं कहता कभी 3 जोड़ना है, कभी 4 जोड़ना है, कभी 5, तब ये क्वेश्चन बनता कि कब 3 कब 4 कब 5, लेकिन मैंने कहा 5 ही जोड़ना है। फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। पूरा मैं रिपीट कर देता हूं। 15 तारीख, अगस्त का कोड 3, 1947 2 भागों में बटा, 1900 अलग 47 अलग, तो 1900 की वैल्यू 1, लास्ट के अंक 47, 4 से भाग 11 बार और प्लस का 5। मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं इन सबको जोड़ के भी 7 से भाग दे सकता हूं और इंडिविजुअली हर एक संख्या में 7 से भाग देकर शेष लिख सकता हूं, क्योंकि सबका टोटल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, मैं ये कह सकता हूं क्या कि 15 में 7 दूनी 14, तो 1 बच गई। 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 को ऐसे ही लिख दो, प्लस का 1 में भाग नहीं जाएगा ऐसे ही लिख दो। 47 में 7 से भाग दो, 7 6 42, तो 5 बच गए। 11 में 7 से भाग दो, 7 1 7, तो 4 बच गए। और प्लस का कितना? 5 में भाग नहीं जाएगा। आप अभी भी 2 रास्ते हैं, इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे दो, या अगर कोई 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं मिलकर 7 या 7 का मल्टीप्लाई बन रहे हैं तो आप उन्हें यहीं काट सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, हाँ या ना। इन सब का टोटल करूंगा तो 5 4 9 5 14 और 14 7 से डिवाइड हो जाता है, तो मैं इनको यहीं की यहीं काट सकता हूं। तो मेरे पास 3 और एक 4 और एक 5 बच गया। टोटल कितना बच गया? 5 बच गया। और मेरे पास जो 5 बचा है, मैंने देखा 5 पर फ्राइडे होता है। फ्राइडे अर्थात शुक्रवार 15 अगस्त 1947 को था। आप यहां देख सकते हैं 5 पर फ्राइडे। बात समझ में आ गई? ये सर हमने भी पढ़ा, देश जिस दिन आजाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था, लेकिन कैसे आया? वो ऐसे आया जी। क्योंकि ये तो चलो एक रटी होने वाली बात हो गई कि वो एक विशेष दिन है, हम लोगों के लिए विशेष दिन है, तो हमने याद कर लिया। लेकिन एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है, और कुछ भी पूछेगा तो उसका जवाब ऐसे दे सकते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 है तो यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि सबसे पहले 26 तारीख जनवरी का कोड 1 आएगा। कोड में आप बच्चे देख सकते हैं, यहां पर देखो जनवरी का कोड 1 लिखा हुआ है, साधारण वर्ष है। तो अगर लीप वर्ष होता तो फिर 0 हो जाता। सही है ना जी सर। उसके बाद 1950 ऐसे ही 2 भागों में बटा, 1900 अलग 50 अलग,
तो 1900 का कितना आया? उसमें एक आया। एक आया था सर। और लास्ट के अंक क्या बच गए? 50 50। आप इधर आ जाओ, थोड़े से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। जी 50 इधर आ गया। जी 50 में 4 से भाग दूंगा तो 12 बार जाएगा भाई, 12 चौक 48 होते हैं। जी 2 शेष बचेंगे, उससे तो कोई मतलब नहीं है। जी सर। और लास्ट में कितना प्लस कर दूंगा? 5 प्लस कर दूंगा। सही है, बिल्कुल सही। अगर यहां पर कोई संख्या ऐसी बन रही है जो जोड़ने के बाद 7 या 7 का मल्टीप्लाई बन सकती हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो बन रही है 26 1 1। जोड़ दो, 26 प्लस 1 27 प्लस 1 28, और 28 7 से 4 बार कट जाती है। मैंने कहा उसे यहीं की यहीं समाप्त कर दिया जाएगा। तो मेरे पास में यहां पर जो वैल्यू बची वो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। आप लोग उस वैल्यू देख सकते हैं, 7 7 49, 1 बच गया, प्लस 12 में 7 1 7, 5 बच गया, और प्लस का ये वाला 5 हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास टोटल 5 5 10 और 1 11 बचा? अगर 11 बचा है और 11 में 7 से भाग दूंगा तो 7 1 7 4 बचेगा। क्या 4 पर थर्सडे आता है? क्या 4 पर थर्सडे आता है? क्या 4 पर थर्सडे आता है? चेक करो, 4 पर थर्सडे आता है, अर्थात बृहस्पतिवार था। बात समझ में आ गई? बृहस्पतिवार का दिन था। मैंने कहा 2 अक्टूबर 1869 को कैसे फाइंड करेंगे? एग्जामिनर 2 अक्टूबर 1869 तारीख की जगह ये भी कह सकता है कि गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि गांधी जी का जन्म किस तारीख को हुआ था, 1869 में। अब आप लोग कहीं भी, इतनी आसान बात तो सबको पता होगी। सबकी तो बात छोड़ दो गुड्डा, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि 69 और 79 में बड़ी कौन सी है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि सीधा हाथ और उल्टा हाथ कौन सा है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर होता है। आप कहेंगे भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता होगी, तो मानो मेरी बात, सबको पता नहीं होती है, ये चीजें भी होती हैं कुछ बच्चों के साथ में। तो एग्जामिनर घुमा फिराकर वो चीजें हमको दे देता है। खैर, हो सकता है सबको पता हो, मैं ही गलत हूं तो माफी चाहूंगा। मैंने कहा 2 तारीख आ गई, फिर उसके बाद अक्टूबर का कोड कितना होगा? चेक करो, 1 होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, अक्टूबर का कोड 1 है। अक्टूबर का कोड 1 है, तो मैंने यहां 1 लिख दिया। अब 1869 को 2 भागों में बांटो, 1800 अलग और 69 अलग। 1800 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? चेक करो। मैंने कहा मुझे 1800 चाहिए, तो 400 से कट जाए, 1800 से छोटी 1600, कितनी वैल्यू हो गई? 0। कितना बच गया? 200। 200 की वैल्यू 3, तो 1800 की भी कितनी हुई? 3 हो गई। सबको ये बात समझ में आ गई होगी? जी सर। मैंने कहा आपने 2 तारीख लिख दी, अक्टूबर का कोड 1 लिख दिया, 1800 की वैल्यू 3 लिख दी, लास्ट के अंक कितने बच गए? 69 में दे दो 4 से भाग। मैं कहूंगा 17 चौके 68 है ना, 1 शेष बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भाग गया 17 बार। और प्लस का कितना करूंगा? 5 लास्ट में। देखो मैं प्रत्येक क्वेश्चन में जोड़ रहा हूं, जोड़ता रहूंगा। मैंने यहां पर बोला क्या कोई वैल्यू कट सकती है? चलो बाद में देख लेंगे छोटी वैल्यू करके। मैंने कहा 2 को सेम लिख दूंगा, हाँ या ना? या फिर आप चाहो तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये वाली 5 और ये वाली 2 मिलके 7 हो रही है, हो गया सर, तो ये 5 और 2 7 कट गया, हाँ या ना? बिल्कुल। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये 17 और 3 20 और 1 21, 7 21, 17 3 20 और 1 21। देख रहे हैं, एक एक लाइन में आंसर है भाई। 21 7 से 3 बार कटता है। 17 3 20 और 1 21। मेरे पास बचा 69। मैंने कहा 69 में 7 से भाग दे दो, 9 7 63। कितने बच गए? 6, और 6 पर आता है सैटरडे, अर्थात गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था। ये बात सभी को समझ में आई? देखो 6 पर सैटरडे लिखा हुआ है जी, सही है जी सर। अभी मैंने कहा अगर मैं ठीक हूं तो फिर आज का दिन हमारा बृहस्पतिवार आना चाहिए। 16 अप्रैल 2026 को अगर बृहस्पतिवार अभी आएगा इसी ट्रिक से, तो मैं ठीक कर रहा हूं, नहीं तो मैं गलत कर रहा हूं। मैंने कहा देखो 16 तारीख आ गई, अप्रैल का कोड कितना है? 0। अप्रैल का कोड चेक करो, 0 है। अप्रैल का कोड 0 है, तो अप्रैल का मैंने 0 लगा दिया। 2026 को 2 भागों में बांटा, 2000 अलग और 26 अलग। 2000 की वैल्यू 0 बनेगी, तो मैंने 0 लिख दिया, क्योंकि वो 400 से कट रही है। लास्ट के अंक बच कितने गए? 26। 26 में दे दो 4 से भाग, 6 बार जाएगा, 4 6 24, 2 शेष बच गए, उससे कोई मतलब नहीं है। और प्लस का कितना? 5 लास्ट में प्लस का कर देंगे।
क्या मैं ये कह सकता हूं सभी प्यारे भाई बहनों से कि ये 16 है और ये 5 है, जुड़कर ये 21 बन हो रहा गया, है, कट गया और सर। 21 7 का मल्टीप्लाई होता है, तो ये 16 और 5 21 मिलकर कट गया। जी हाँ या ना? जी सर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 26 है और ये 6 है? जी क्या मैं ये कह सकता हूं 26 में 7 से भाग दो, 7 या 21, तो 5 बच गए? जी क्या मैं ये कह सकता हूं 6 में भाग नहीं जाएगा तो 6 आ गया? छह आ गया। तो 5 और 6 कितना हुआ? 11, और 11 में कितने से भाग? 7 से। 7 एकम 7 हो गया, कितना बच गया? 4, और 4 पर थर्सडे आता है। प्रदीप जी आज भी तो थर्सडे है। जी सर। सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इस जी। ट्रिक से आप कोई भी दिन निकाल सकते हैं, कितना भी पुराना कितना भी आने वाला, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कौन से दिन हुआ, वो सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कई बार दिक्कत ऐसे हो जाती है कि बच्चा अपनी जो डेट ऑफ बर्थ फाइंड करता है वो डॉक्यूमेंट वाली फाइंड जी। करता है, और घर पे पूछता है कि मेरा जन्म कब हुआ, तो दादी जी या माता जी बताती है तू मंगलवार को हुआ था, जी और हमारा आंसर शुक्रवार आता है। जी। तो उसमें प्यारे दोस्त इस बात का ध्यान रखना कि जो दादी जी और माता जी आपको बता रही हैं कि मंगलवार को हुए थे, वो बता रही हैं वास्तविक जो आपकी जन्म तिथि है उसके आधार पर। हाँ या ना? जी सर। और आप निकाल क्या रहे हैं डेट ऑफ बर्थ? डॉक्यूमेंट वाली, जी। तो अंतर तो आएगा ही। अंतर आएगा सर। तो ध्यान रखना, ये पहले प्रमाणित कर लेना कि क्या आप वास्तव में अगर ओरिजिनल पूछ रहे हैं कि कौन से दिन जन्म हुआ था, क्या डेट ऑफ बर्थ भी ओरिजिनल वाली फाइंड कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ कागज वाली कर रहे हैं, तो देख लेना। लेकिन क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इस तरीके से। अब मैं आपको एक चीज की तरफ लेके जाता हूं। आप यहां पर देखेंगे 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। यहां 18 जनवरी 2015 है, यहां 25 मई 2015 है। यानी क्वेश्चन बनता है कि यदि 18 जनवरी 2015 को सोमवार है तो 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? ये वो क्वेश्चन होता है जब अंतर 1 वर्ष से कम हो। अंतर 1 वर्ष से कम हो। आप कॉपी पर हेडिंग लिख सकते हैं, 1 वर्ष से कम हो। ये 1 वर्ष से कम ही तो है, क्योंकि 2015 में ही सवाल शुरू हुआ, 2015 में ही सवाल खत्म हो गया। कैसे होगा ये सवाल? बहुत आसानी से ध्यान देना। जनवरी से लेकर मई तक के महीनों के नाम लिख लो। मैंने कहा जनवरी, मैंने कहा फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल के बाद मई आ जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, हाँ या ना? 31 दिन टोटल होते हैं, लेकिन 18 जनवरी से सवाल शुरू हुआ है, तो इसका मतलब 31 में से 18 हमको माइनस करना पड़ेगा। 31 में से 18 गई तो 13 बच गया। बात समझ में आ गई? 31 में से 18 गई तो 13 ही बचेगा। मैंने कहा फरवरी में 28 दिन होंगे, मार्च में 31 होंगे, अप्रैल में 30 होंगे, मई में 31 होंगे, लेकिन मैं 25 मई को ही रुक गया हूं, तो मैं 31 नहीं लिखूंगा, मैं 25 लिख दूंगा। जी सर। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। मैंने जनवरी से मई तक के महीने लिखे। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 25 तक जाऊंगा, क्योंकि 25 मई तक बोल रहा है। मैंने शुरू में 31 में से 18 घटा दिया, क्योंकि 18 जनवरी से सवाल शुरू हुआ था, तो 13 बच गया। ये जितनी भी वैल्यू बची है इनमें सब में 7 से भाग देकर लिख दो। ये 7 एकम 7 अर्थात 6 बचेगा। ये 7 चौक 28 अर्थात 0 बचेगा। ये 7 चौक 28 अर्थात 3 बचेगा। 7 चौक 28 अर्थात 2 बचेगा। 7 या 21 अर्थात 4 बचेगा। सही है? क्या मैं ये 4 और 3 7 काट सकता हूं? मेरे पास 6 और 2 8 बच गया, और 8 में जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7 मेरे पास 1 बचेगा। आपसे कहूंगा कि यहां पर 1 अर्थात सोमवार मत लिख देना, यहां पर कोड का प्रयोग मत कर देना। कोड का प्रयोग तब होता है जब हमारे पास पहले से कोई दिन मौजूद नहीं होता। यहां पर हमारे पास पहले से सोमवार मौजूद है, तो जो शेष बचा है ना उसे इसमें प्लस कर देंगे। सोमवार प्लस 1 बराबर मंगलवार क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आई है? जी सर। अब आप लोग कहेंगे भैया कम समझ में आई है, तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगस्त से लेकर नवंबर तक है। मैंने कहा अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नवंबर। ध्यान देना, अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं?
आप जुलाई, ऐसे चेक अगस्त, कर सकते हैं ना, 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त। जुलाई और अगस्त लगातार दो ऐसे महीने हैं जो 31 के होंगे। 31 का तो होता अगस्त हो गया 31 का, लेकिन 15 मैंने घटा माइनस कर दिया। कारण यह है कि 15 तारीख से ही मेरा क्वेश्चन शुरू हुआ है। जी, तो 31 में से 15 गए तो 16, 16, और 16 में 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 2 आ गया। 16 में 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 आ गया। मैंने कहा सितंबर में 30 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 2 आ जाएगा। जी, अक्टूबर में 31 होंगे तो 7 चौक 28, 3 आ जाएगा। नवंबर में मैं 20 नवंबर तक ही जाऊंगा, ध्यान रखना। जी, और 7 दूनी 14 तो 6 आ 6 जाएगा। गया। मेरे पास अगर मैं कहूं तो ये 2 है, जी। ये 2 है, ये 3 है, ये पूरा कर ये लिया। 2 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 2 और 2 4 और 3 7, खत्म। जी। केवल 6 बच गया। बुधवार में 6 प्लस कर देंगे। बुधवार में 6 प्लस का मतलब है आप लोगों का आंसर मंगलवार होगा। कारण क्या है? क्योंकि बुधवार में अगर 7 जोड़ता तो अगला बुधवार आ जाता। अगला 7 बुधवार। दिन बाद तो दिन रिपीट होता है, जी। तो 7 की जगह 6 यानी कि 1 कम कर एक दो। कम कर तो आपका जवाब मंगलवार हो जाएगा। क्या बोलेंगे? मंगलवार आपका जवाब होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगस्त से नवंबर तक चला था। अगस्त में 31 दिन थे, सितंबर में 30 थे, अक्टूबर में 31 थे, नवंबर में 20 तक गया। जी। 31 में से 15 इसलिए घटा दिया क्योंकि 15 अगस्त से सवाल शुरू हुआ। 31 में से 15 गए तो 16 आ गया। जी। 16 में 7 से भाग, 7 दूनी 14, 2 बच गए। 7 चौक 28, 2 बच गए। 7 चौक 28, 3 बच गए। 7 दूनी 14, 6 बच गए। 6 3 9 2 11 2 13, ऐसे 13 टोटल भी कर सकता था, तो 7 एकम 7, 6 ही बचता। मैंने 2 2 4 और 3 7 को यही काट दिया तो भी 6 बचा। और जैसे ही बुधवार में 6 जोड़ा, मंगलवार आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? जी सर। अब ध्यान से समझना, मानकर चलो ये क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है 27 जनवरी 2007 को शुक्रवार है, तो 28 अक्टूबर 2007 को क्या है? ध्यान देना। तो जनवरी से अक्टूबर तक लिखूंगा। बिल्कुल। मैंने कहा जनवरी के बाद, जल्दी जल्दी बोलो। फरवरी के बाद, मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, मई के बाद, मई के बाद जून के बाद, जुलाई के बाद, अगस्त के बाद, सितंबर के बाद, अक्टूबर। बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, जनवरी में 31 दिन होते हैं, लेकिन 27 तो इसने ऑलरेडी दे दिए। 31 माइनस 27 कर दिए, 4 बच गए। जी सर। हाँ या ना? जी सर। मैंने कहा फरवरी में 28 होंगे, तो 7 चौक 28, 0 बच गए। मार्च में 31 होंगे, 7 चौक 28, 3 बच गए। अप्रैल में 30 होंगे तो 7 चौक 28, 2 बच गए। मई में 31 होंगे तो 7 चौक 28, 3 बच गए। जून में 30 होंगे तो 7 चौक 28, 2 बच गए। जुलाई में 31 होंगे तो 7 चौक 28, 3 बच गए। अगस्त में भी 31 तो 7 चौक 28, 3। सितंबर में 30 तो 7 चौक 28, 2। और अक्टूबर में केवल 28 तक जाऊंगा, तो 28 में 7 चौक 28, 0 बच गया। सही है? जी सर। मेरे प्यारे भाई, तो मैंने कहा कि ये 4 है और ये 3 है। क्या 4 और 3 7 खत्म कर दूं? क्या ये 2 और 3 5 और 2 7 खत्म कर दूं? तो ये 3 3 6 और 2 8 बचा। और 8 में जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7 होगा, और 8 7 गए, 1 बच गया। शुक्रवार में 1 जोड़ूंगा और आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। लेकिन प्रदीप जी ना, आपने ध्यान दिया, और बच्चों की मुझे अभी पता नहीं है, वो कमेंट करके बाद में बताएंगे उन्होंने ध्यान दिया था या नहीं। मुझे एक बात बताओ, कल मैंने एक बात बताई थी कि जिनके कोड समान होते हैं वो महीने भी समान होते हैं। तो जनवरी और अक्टूबर है। ध्यान देना, जनवरी का कोड कितना है? आप ध्यान दो, जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड भी 1 है। अर्थात दोनों के कोड समान हैं, तो दोनों महीने भी तो समान हुए। दोनों महीने भी तो समान हुए। और अगर ये दोनों महीने समान हुए तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा बन गया कि 27 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो 27 अक्टूबर को भी तो शुक्रवार होगा। जब जनवरी और अक्टूबर समान हैं तो 27 जनवरी को शुक्रवार है तो 27 अक्टूबर को भी शुक्रवार होगा। और जब 27 अक्टूबर को शुक्रवार है तो 28 को तो शनिवार ऑटोमेटिक होगा। तो मैं इसे इसके बिना ही कर सकता, इसके बिना भी कर सकते हैं। हाँ या ना? एक बार फिर से सर, ये मतलब एक बार फिर से नॉर्मल सी बात है। जनवरी का कोड 1 है, अक्टूबर का कोड भी 1 है, तो दोनों के कोड समान है, अर्थात दोनों महीने समान है। दोनों महीने समान का मतलब है दोनों महीने की किसी भी सेम तारीख को देखोगे तो सेम ही दिन मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि 27 जनवरी को शुक्रवार है तो 27 अक्टूबर को भी शुक्रवार होगा। 27 अक्टूबर को शुक्रवार होगा तो 28 अक्टूबर अर्थात उससे अगले दिन शनिवार होगा। बहुत बढ़िया, इसकी जरूरत नहीं थी। जी सर। जी सर। मेरे प्यारे दोस्त, अब इसे देखो,
यहां भी आप लोग जनवरी से दिसंबर तक वैल्यू ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जैसे ये किया था कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन इसमें भी हम डायरेक्ट एक अप्रोच प्रदीप जी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं मैं बताता हूं जी। जो साधारण वर्ष होता है ना, ध्यान देना, जो साधारण वर्ष होता है उसका जो पहला दिन होता है यानी कि 1 जनवरी जी, और जो लास्ट का दिन होता है अर्थात 31 दिसंबर जी, हमेशा ध्यान रखना वो समान होता है। अच्छा, हाँ जी। अभी जैसे 2026 चल रहा है जी, तो आप देखना 1 जनवरी को क्या था जी, फिर 31 दिसंबर को देखना क्या है, तो वो सेम मिलेगा। अच्छा, यानी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म हो जाता है। और अगर मैं लीप वर्ष की बात करता हूं, मैं बात करता हूं अगर लीप वर्ष की, ध्यान देना जी, तो यहां पर जो 1 जनवरी को है उससे एक ज्यादा 31 दिसंबर को होता है जी। यानी कि मैं ये कहूंगा कि 1 जनवरी को अगर मान चलो सोमवार है लीप वर्ष में तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा जी। लीप वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को बृहस्पतिवार होगा। साधारण वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार है तो लास्ट का दिन भी बुधवार होगा। तो मैं यहां इसका प्रयोग कर सकता हूं क्योंकि ये जनवरी के शुरू में है, ये दिसंबर के लास्ट में है जी। तो मैंने कहा अगर 2 जनवरी को मंगलवार है जी, तो एक पल के लिए सोचो तो सही, एक पल के लिए सोचो तो सही कि 1 जनवरी को क्या होगा, 1 जनवरी को क्या होगा, सोमवार। मुझे बताओ सोमवार होगा कि नहीं, सोमवार होगा कि नहीं जी। और जब 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार ही होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया समान होंगे साधारण वर्ष 2017 है जी सर, जी सर। तो अब जब आपको ये पता चल गया कि 31 दिसंबर को सोमवार है तो फिर 30 दिसंबर क्या है, रविवार। भाई सीधी सी बात है, यहाँ से एक दिन ये पीछे है जी, तो यहाँ से सोमवार से एक दिन पीछे चले जाओ, रविवार आंसर हो जाएगा जी सर। ये डायरेक्ट भी हो सकता था जी। समझ में आ गई सभी चीजें जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे यहाँ पर 1 वर्ष से कम के अंतर वाले मैंने क्वेश्चन कराए, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें करेक्ट 1 वर्ष का अंतर होता है जी। तो यहाँ पर एक हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं, जब करेक्ट 1 वर्ष का अंतर हो, जब करेक्ट 1 वर्ष का अंतर हो, जब करेक्ट 1 वर्ष का अंतर हो, ध्यान देना जी। जब करेक्ट 1 वर्ष का अंतर हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि भाई यहां देखो 1 वर्ष का अंतर कब होगा, जब तारीख और महीना सेम होंगे जी, और जो वर्ष है वो लगातार आएगा जी। ये 2013 है, ये 2014 है, हाँ या ना जी सर। 15 नवंबर सेम है जी, 2013 के बाद 2014 तुरंत आ गया है, तुरंत आया सर। तो इसका मतलब करेक्ट 1 वर्ष का अंतर है जी। 25 जनवरी सेम है, 2015 के बाद 16 तुरंत आया है, इसका मतलब करेक्ट 1 वर्ष का अंतर है। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट 15 नवंबर 2013 को सोमवार है तो 15 नवंबर 2014 को क्या होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि प्रदीप जी ने अपना जन्मदिन 15 नवंबर 2013 को सोमवार के दिन मनाया तो बताओ अगली बार वह अपना जन्मदिन सप्ताह के किस दिन मनाएंगे जी सर, क्योंकि बात तो एक ही हुई जी, हाँ या ना बिल्कुल सर। बात एक क्यों हुई, बात एक इस वजह से हुई क्योंकि अगला जन्मदिन जो आएगा उसमें तारीख और महीना तो बदलेगा नहीं बदलेगा। व्यक्ति के जीवन में जन्मदिन की तारीख और महीना नहीं बदलता, वर्ष बदल जाता है ना जी सर। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है जी, आपको बस ये देखना है कि जहां से हमारा सवाल शुरू हुआ है वहां से लेकर जहां तक हमारा सवाल खत्म हुआ है जी, क्या बीच में 29 फरवरी मिल रहा है। अच्छा नहीं हाँ, इसमें तो नहीं मैं एक बात कह रहा हूं जी, मैंने कहा कि अगर बीच में 29 फरवरी मिल रहा है 29 फरवरी तो आप जो दिन है पहले से ये वाला हाँ, इसमें 2 जोड़ दो। अच्छा, और अगर बीच में 29 फरवरी नहीं मिल रहा जी तो आप 1 जोड़ दो जी सर। बड़ी सीधी सी बात है। अगर मान के चलो लीप वर्ष आ रहा है और वो भी 29 फरवरी ला रहा है तो 2 जोड़ो, 2 जोड़े नहीं तो 1 जोड़ो। मैं बताता हूं कैसे जी। 15 नवंबर 2013 से जब मैं चला जी, ध्यान देना जी, और 15 नवंबर 2014 तक जब मैं पहुंचा जी, तो यहां से लेकर यहां तक जी, मुझे ये बताओ क्या बीच में 29 फरवरी आया, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। क्यों, क्योंकि लीप वर्ष ही नहीं आया। 2013 भी साधारण है, 2014 भी साधारण है, जब लीप वर्ष ही नहीं आया तो 29 फरवरी कैसे आ जाता जी सर। तो इसका मतलब इसमें केवल 1 जोड़ दो, सवाल खत्म। मंगलवार, सोमवार में 1 जोड़ोगे मंगलवार आ जाएगा, यही सवाल का आंसर है। बात समझ में आ गई जी सर। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन पूछूंगा जी, मुझे बताओ 13 जनवरी 2012 से सवाल शुरू हुआ जी,
13 जनवरी 2013 तक सवाल गया, जी तो मुझे ये बताओ बीच में 29 फरवरी आएगा या नहीं? आएगा सर। आएगा ना? जी क्योंकि 2012 एक लीप लीप वर्ष है। जी सर। 13 जनवरी 2012 से सवाल शुरू हो रहा है, तो जी। 14 जनवरी 2012, 15 जनवरी 2012, फिर 16 जनवरी 2012, धीरे जी। धीरे खत्म ऐसे करके मैं जनवरी खत्म होगा, फिर फरवरी शुरू होगा, 29 फरवरी 29 आएगा। आएगा सर। आएगा? जी। बोलो सभी प्यारे भाई बहन, आएगा? जी। आएगा तो फिर इस बुधवार में दो जोड़ जोड़ दो, देना। और बुधवार में दो जोड़ोगे तो शुक्रवार हो जाए। जी सर। समझ में आ गई? जी सर। अब यहां पर कुछ लोग एक भ्रम पाल लेते हैं, वो 29 फरवरी आएगा नहीं आएगा इस बात को नहीं देखते, जी वो बस ये देख लेते हैं कि साधारण है या लीप है, तो जी लीप वर्ष को देखते ही दो जोड़ देते हैं जी कि लीप वर्ष में तो 29 फरवरी आएगा ही। जी ऐसा जरूरी नहीं होता। ऐसा इसलिए जरूरी नहीं होता क्योंकि इस सवाल को देख लो, इससे आप समझ जाओ। मार्च से पूछा है सर। 2012 तो है, ये हाँ। लीप वर्ष तो है, जी लेकिन उसके बावजूद 13 मार्च 2012 से 13 मार्च 2013 तक 29 फरवरी बीच में नहीं आ रहा। जी आ रहा है तो दिखाओ कहां आ रहा है? नहीं, वो निकल गया सर, है ना? जी 29 फरवरी निकल चुका है, 13 मार्च से सवाल शुरू हुआ है, जी, तो इसका मतलब इसमें 29 फरवरी बीच में नहीं है। नहीं आ रहा, तो कितना जोड़ेगा? एक जुड़ेगा। एक, और आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा यहां देखते हैं, जी कह रहा है 25 जनवरी 2015 को मंगलवार है, जी 25 जनवरी 2016 को क्या है? जी 25 जनवरी 2015 से 25 जनवरी 2016 तक बताओ 29 फरवरी बीच में आया या नहीं? नहीं आया सर। नहीं आया। 2016 में हमें इंतजार था कि आएगा, जी लेकिन सवाल को 25 जनवरी को ही खत्म कर दिया गया है, जी, जबकि 29 फरवरी तो 25 जनवरी के बाद में आता। आता। ये बात ठीक है कि 2016 में 29 फरवरी आता, लेकिन इंतजार ही रह गया और 25 जनवरी को सवाल ही खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे साथी इसमें एक ही जुड़ेगा, मंगलवार में एक जोड़ूंगा तो बुधवार आ जाएगा। जी सर, सही है? बहुत सही सर। मैंने कहा 23 मई 2011 को बुधवार है, जी 23 मई 2012 पूछ रहा है, तो यहां से यहां तक बताओ क्या 29 फरवरी बीच में आएगा? इसमें भी नहीं आया सर। अच्छा, इसमें अच्छा 23 मई नहीं, इसमें आया है सर, ध्यान से देखो, एक साल का गैप, 11 आया है, आया है सर। आया है। आया सर। कैसे कह सकता हूं? क्योंकि 2012 लीप वर्ष है, लीप वर्ष 2011 में तो 29 फरवरी वैसे भी नहीं आएगा जी, क्योंकि तो साधारण है जी। 2011 के खत्म होने के बाद जैसे ही 1 जनवरी 2012 लगेगा तो 2012 लीप वर्ष शुरू हो जाएगा, और 23 मई तक सवाल गया है, तो 29 फरवरी से होकर ही तो गुजरा है। जी सर, है ना? हाँ सर, तो कितना जुड़ेगा? दो दो जुड़ेगा और शुक्रवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी सही है? जी सर। मैंने कहा यहां देखो, यहां 17 जनवरी 2008 से सवाल शुरू हुआ, 17 जनवरी 2009 तक पहुंचा। जी बताओ 29 फरवरी आया या नहीं? आया सर, इसमें आया ना? जी, क्योंकि 2008 लीप वर्ष है। जी सर। भाई जो संख्याएं 4 से कट जाते हैं जो वर्ष, वो लीप वर्ष होते हैं। जी। तो 17 जनवरी को सवाल शुरू हुआ है, जी, तो 2008 में 29 फरवरी अभी आएगा, जी, है ना? जी सर। तो यहां भी कितना प्लस होगा? 2 होगा, और आंसर क्या आएगा? गुरुवार या थर्सडे, बृहस्पतिवार, जो भी आप कहो। वीरवार भी बोलते हैं। हाँ सही है ना? जी सर। तो वीरवार भी बोल देते हैं, हाँ, थर्सडे बोल देते हैं, गुरुवार, बृहस्पतिवार, जो भी आप बोलो। जी, मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने ये सारी चीजें आज की क्लास में आपको समझाई हैं। आज की क्लास थोड़ी सी शायद बड़ी क्लास हो गई है, लेकिन आवश्यक था इतना समझाना। जी मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आज का सेशन समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग सेशन को समझे होंगे, और बाकी ऐसे ही मेहनत करते रहो। जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, और बाकी प्रदीप जी से मैं इतना कहूंगा, आप लोग भी थोड़ा सा कहना, मतलब इससे थोड़ा हौसला बढ़ता है। प्रदीप जी बिल्कुल मायूस ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ये सारी चीजें हो जाती हैं। कल एक्चुअल में मतलब 2 बहुत अप्रिय घटनाएं हुई। एक तो आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय ममतेज सर के पिताजी का निधन हो गया, मतलब अचानक पिता का चला जाना। और फिर भी मैं ये कहूंगा प्रदीप जी का तो चलो फोन ऐसा है कि भाई बाद में खरीदा जा सकता है, लेकिन पिताजी अगर एक बार चले गए तो वो कभी नहीं आ सकते। पिता का अचानक चले जाना
व्यक्ति के जीवन में सबसे भारी वो कमी है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जी, ये तो ऐसे है सर जैसे छत चला जाए, घर सर का पिता ही तो सब कुछ छत। है। जी, तो कल ममता सर के पिताजी का हार्ट अटैक की वजह से अचानक निधन हो जाना, हम सबके बीच में से उनका हमेशा के लिए चले जाना, मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी कमी जो कभी पूरी नहीं होगी। लगभग 3 साल पहले ममता सर की माताजी भी अचानक से ही चली गई थी एक्सीडेंट में, हम सबको छोड़कर। और अभी पिताजी के साथ भी ऐसी अप्रिय घटना हुई कि बस क्या ही कहें कि पिता की कमी को सच में कोई पूरा नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, पिता ही तो हम जो परिंदे हैं, हमारा बड़ा सा आसमान होता है। और जब तक पिता होता है हम अपने मन की बातें शेयर भी कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है हमको किसी चीज की टेंशन नहीं होती। हमारी जिंदगी में पिता का होना ही सबसे बड़ी बात है। पिताजी है तो समझो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। फिर शाम को ऐसा हुआ कि प्रदीप जी का फोन, ये बात कर रहे थे अपने घर पे, और ऐसे जब बात चलते चलते जैसे रास्ते पर चल रहे थे तो अचानक से 2 बाइक पे आई, फोन छीन के भाग गई। इतना ही कहूंगा कि यार कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जिन्होंने भी छीना, हालांकि वो तो मुझे नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको तो क्लास से कोई मतलब नहीं है, मतलब होता तो शायद वो ऐसा काम ही नहीं करते। लेकिन यही है, चलो कोई नहीं, ठीक है। इतने में कोई अमीर नहीं हो जाएंगे वो। जी सर। बाकी प्यारे दोस्त, आज का सेशन कैसा रहा जरूर बताना। सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।